स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में सेट कहते हैं। तो आइए जानते हैं समुच्चय किसे कहते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन है कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। रिमार्क में कुछ देख लीजिए, लिखा है कि समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। जो हमारा समुच्चय सिद्धांत है उसका जो है सूत्रपात और विकास जो है 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। समुच्चय का निरूपण या समुच्चय आप कितने प्रकार से दिखा सकते हैं लिखकर। तो समुच्चय निरूपण की जो है मुख्यतः दो विधियां हैं। एक है आपका रोस्टर विधि। पहला है क्या है, रोस्टर विधि। देखते हैं रोस्टर विधि में क्या होता है कि समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक मतलब ये इसका चिन्ह है, मंझले कोष्ठक में जो है लिखते हैं। समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे है आपके अंग्रेजी के वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी के वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो ए बराबर हमने लिखा मंझला कोष्ठक के अंदर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और सब में क्या लगा देना, सब में कामा लगा देना है। ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। दूसरा हमारे पास है गुण विधि। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में मंझले कोष्ठक के अंदर जो है अवयवों को किसी विशिष्ट नियम अथवा सूत्र के माध्यम से लिखा जाता है। जैसे ए बराबर यक्स इज सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर। तीसरी विधि हमारे पास एक है वाइन आरेख भी पढ़ लेते हैं। जैसे ए बराबर मंझला कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 5, तो हम इसे जो है वाइन आरेख में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। चाहिए यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहिए 1 यहाँ पे लिख दीजिए, 5 यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन ये जितनी संख्याएं हैं, ये संख्याएं जो है आपके इस वृत्त के अंदर रहनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है समुच्चय की सदस्य संख्या। समुच्चय की सदस्य संख्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। किसी भी समुच्चय में अलग अलग अवयवों की संख्या गणन संख्या कहलाती है। किसी भी समुच्चय में अलग अलग अवयवों की संख्या जो है गणन संख्या कहलाती है। समुच्चय की गणन संख्या को n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के निम्नलिखित प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे पहला हमारे पास है एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय क्या होता है, इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट्स, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। जैसे यक्स इज सच दैट यक्स एलिमेंट यान, तथा 3 और 5 के बीच में कोई संख्या, 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 4। या भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय। तो एक ही समुच्चय होगा, इंदिरा गांधी हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री ना। तो इस समय इस प्रकार से जो है आपका एकल समुच्चय है जिसमें केवल एक अवयव हूँ। ठीक, अगला देखते हैं। हमारे पास अगला है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय क्या होता है कि इट हैज़ नो एलिमेंट्स, इट हैज़ नो एलिमेंट्स। रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं फाई से या मंझले कोष्ठक से ब्रैकेट प्रदर्शित करते हैं। जैसे सींग वाले घोड़े का समुच्चय। सींग वाले घोड़े का समुच्चय क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। इसके पास हमारे पास अगला है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। विच एलिमेंट्स काउंटेड आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे ए बराबर भारत के अब तक राष्ट्रपति का समुच्चय। तो भारत के अब तक जो है राष्ट्रपति के समुच्चय आप गिन सकते हैं ना, कितने राष्ट्रपति हुए हैं। या कक्षा में जो है कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या, ये भी क्या है, परिमित समुच्चय है। परिवार में सदस्यों की संख्या, ये भी क्या है, परिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय, नॉट ए काउंटेबल एलिमेंट्स, वैसे जिन अवयवों को आप नहीं गिन सकते हैं उसे जो है परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे समतल पर स्थित जो है बिंदुओं का समुच्चय। समतल पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय भैया क्या है, एक आपका अपरिमित समुच्चय है। जैसे कोई समतल है, इस पर कई सारे बिंदु हो सकते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या है, एक जो है अपरिमित समुच्चय है। बी बराबर जैसे हम लिया सिर पर बालों का समुच्चय है। क्या सिर पर कितने बाल हैं आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। अगला जैसे सी है, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का समुच्चय।
एक बिंदु, जैसे एक बिंदु यहाँ पे है, इससे जाने वाली रेखाओं का समुच्चय, एक बिंदु से कई सारी रेखाएं जा सकती हैं ना, यहाँ से एक गई, यहाँ से ही, यहाँ से ही, यहाँ से ही, तो एक बिंदु से जो है कई सारी रेखाएं जा सकती हैं। इस प्रकार से आपने जाना अपरिमित समुच्चय। इसके बाद हमारे पास है समान समुच्चय। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तथा ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव हो, तो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल में हम आपको एग्जाम्पल दें, जैसे आप निमंत्रण गए और निमंत्रण आप गए तो वहाँ पे बगल में दो शादी पड़ी थी, ठीक, दो बारात आई थी गांव में, तो जहाँ उस बफर में जितने आइटम उस बफर में हैं, जैसे वहाँ पे पूड़ी सब्जी दाल चावल पनीर है उस निमंत्रण में जहाँ पे आप गए थे बारात, उसी के बगल जस्ट में एक बारात आई है, वहाँ पर भी वही आइटम था, दाल चावल पूड़ी सब्जी पनीर ना। तो इस प्रकार से जो है आपने समझा समान समुच्चय, मतलब जब ए का अवयव समुच्चय बी में जितने भी ए के अवयव हैं वो समुच्चय बी में उपस्थित हों और जितने भी बी के अवयव हों वो समुच्चय ए में स्थित हों, इसे हम कहते हैं समान समुच्चय। अगला हमारे पास है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय में क्या होता है, ये संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यदि ए में अवयवों की संख्या n है तो बी में भी अवयवों की संख्या n होनी चाहिए। जैसे ए बराबर हमारे पास है 1 2 3, n बराबर कितने अवयव हैं, 3 हैं, 1 2 3 अवयव हैं। जैसे बी बराबर क्या है, पूड़ी सब्जी पनीर, बी बराबर ले लिया पूड़ी सब्जी पनीर, तो कितने आइटम हैं, 3 आइटम, एन बी बराबर कितना 3, तो एन ए बराबर एन बी, एन ए बराबर एन बी, मतलब कि एन ए में जितनी संख्या होगी वो जो है एन बी संख्या की बराबर होगी। इस प्रकार से आपने जाना तुल्य समुच्चय, ठीक। उप समुच्चय क्या है, सबसेट। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो जो है ए का बी का उप समुच्चय होगा, तो ए जो है बी का उप समुच्चय होगा। जैसे ए बराबर ए बी सी, बी बराबर ए बी सी डी ई, तो ये देखिए जो ए है, ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, और कौन से अवयव हैं, ए बी सी, तो बी में भी क्या है, ए बी सी। इस प्रकार से जो है जैसे ए में क्या है, ए बी सी ए में ही है, बी में क्या है, ए बी सी बी में है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। जैसे उप समूहों की संख्या का सूत्र क्या होता है, उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र क्या होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया, देख लीजिए। जैसे ए बराबर 3, 4, 5 के समस्त संभव उप समुच्चय लिखिए, तो ए बराबर 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n के यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अवयव होंगे। चेक करते हैं अब हम, पहले में भैया फाई को लिखना है, कोई भी आप उप समुच्चय लिखेंगे तो पहले फाई को लिखना है, फिर सबको अलग अलग करके लिखना है। जैसे 3 4 5, फिर 3 4 3 4, फिर 4 5, फिर 4 5 लिखे, फिर आपको क्या 5 3, फिर क्या 5 3, फिर एक बार आपको तीनों मिला कर लिख देना है, 3 4 5। और ध्यान रखना है भैया उस समुच्चय की संख्या बनाते समय कि किसी भी संख्या का जो है रिपीटेशन, मतलब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब जिसका डिसजॉइंट ना हो ना, तो जिनमें दोनों अवयव उभयनिष्ठ ना हो उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर ए बी, ए बराबर ए बी है, बी बराबर सी डी है, तो ए व बी असंयुक्त समुच्चय होंगे, क्योंकि ए का अवयव बी में नहीं है, बी का अवयव ए में नहीं है, इसीलिए जो है ए व बी क्या होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे। रिमार्क में हमने जो है कुछ फार्मूले को लिखा है, जैसे यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट को बोलते हैं इंग्लिश में उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट 2 की पावर n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 2। घात समुच्चय क्या हो, पावर सेट। यदि ए का समुच्चय हो, यदि ए एक समुच्चय हो तब ए के, तो यदि ए एक समुच्चय हो तब ए के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। इसे जो है हम पीए से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3
तो कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 3। n क्या है यहाँ पर, 1 2 3 है ना, 1 3 संख्या है, 3n होगा, 3 का मान 3 होगा, 1 2 3, n का बराबर कितना है 3, 2 की पावर 3 बराबर कितना 8। अब देखिए इसे कैसे लिखना है, अभी बताए थे हम। p बराबर पहले क्या लिखना है, 5 लिखना है, और सब में कामा भैया जरूर लगाना है। सब में एक अवयव लिखने के बाद आपको क्या करना है, कामा लगाना है, ठीक है। ये आपको बात आपके दिमाग में, अपने दिमाग में याद रखना है। तो 1 2 3 सबको अलग अलग लिखिए, फिर मिला के लिखना है, मिला के लिखना है। देखिए 1 2, फिर 1 2 1 3, फिर 2 3 3 1, ऐसे। तो 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, देख लीजिए कितने अवयव हैं, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अवयव हैं ना। अगला हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ऑपरेशन ऑफ सेट, समुच्चय पर संक्रिया, जिसे यू, आपने देखा होगा ना, यू इसे बोलते हैं यूनियन, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं संघ। उल्टा यू, उल्टा यू को बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को इंग्लिश में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह से बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। एक या डेल्टा, जो डेल्टा के चिन्ह से बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब सममित अंतर। हमारे पास जो इसका गुणक सिंबल, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्तीय गुणन बोलते हैं। अब देखिए हम एक एक करके जो है सभी को समझेंगे, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अब देखिए जैसे a बराबर 1 2 3 है, b बराबर 3 4 5 6 7 है। अब देखिए इसको हम कैसे आपको बताते हैं। इसमें क्या करना है, आपको जो कामन है, जो कामन है उसको सिर्फ एक बार लेना है, ठीक है, बाकी सबको मिलाकर लिख देना है। ए यूनियन बी बराबर से 1 2 3 है, 3 2 बार है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पर 3 आपको एक ही बार लिखना है, 3 किसके बार आपको एक बार लेना है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगली हमारे पास संक्रिया है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसे ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 3 4 5 6 7 है। इसमें भैया जो कॉमन अवयव है, इसे एक प्रकार से आप समझ सकते हैं मासा। इंटरसेक्शन को आपको दिमाग में मान लेना है भैया, ये मासा ज्ञात करना है, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन दी, इंटरसेक्शन में जो कॉमन अवयव होगा सिर्फ वही लिया जाएगा। यूनियन में क्या होता है, यूनियन को समझिए, यूनियन को समझिए आप जो है एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लेते हैं, अब सबको मिलाकर लिख देते हैं, ठीक। डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, अंतर। अब देखिए से ए बराबर 3 4 5 6 है, बी बराबर 5 6 7 8 9 है। तो ए माइनस बी क्या होगा, जो ए और बी में जो कॉमन अवयव होंगे वो घट जाएंगे, और जो ए में बचेगा वही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 4 5 6 है, 5 6 7 8 9 है, तो 5 6 कॉमन है, तो 5 6 हमने कैंसिल कर दिया, बचा कितना, ए में कितना बचा 3 कामा 4, 3 कामा 4 बचा, 3 कामा 4 हमने जो है यहाँ पे लिख भी दिया है। अब बी माइनस अगर ए ज्ञात करना है तो बी और ए के कॉमन अवयव घटा देंगे, जो बी में शेष अवयव बचेगा वही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो हमने जैसे बी में कितने हैं, जैसे बी में 5 6 7 8 9 है, और ए में क्या है 3 4 5 6 है, तो 5 6 से 5 6 कैंसिल, बचा कितना 7 8 9। तो 7 8 9 के क्या हो जाएंगे, बी के अवयव हो जाएंगे, तो ए बी माइनस ए का मान यही हो जाएगा। सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस, देखते हैं ए और बी के उन अवयवों का संग्रह जो या तो ए में हो या बी में हो, परंतु दोनों में नहीं होना चाहिए। मतलब जो दोनों में कॉमन हो उन दोनों को काट देना है, और जो कॉमन नहीं है उन अवयवों को लिखना है। जो कॉमन हो उन्हें काट देना है, जो कॉमन ना हो उन्हीं को लिखना है हमें। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। उदाहरण जैसे यदि ए बराबर 1 2 3 4 है, और बी बराबर क्या हुआ है 3 4 5 6 7 है, ठीक। ए डेल्टा बी का मान क्या हो जाएगा, 3 4 3 4 इसमें मिल रहा है, देखिए इसमें भी 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, 3 4 से 3 4 कैंसिल, अब बचा कितना 1 2, इसमें 1 2 बचा है, इसमें 5 6 7 बचा, 5 6 7 हमने लिख दिया। इस प्रकार से ए डेल्टा बी हो गया, या ए सिमेट्रिक डिफरेंस वी। जैसे अगर आप निकालेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालना हमने बताया है कि कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। आप निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन होगा 3 4 कॉमन है, 3 4 यहाँ पे लिख लीजिएगा। जब आप ए यूनियन बी को माइनस ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, यही ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी प्राप्त होगा।
1 2 5 6 7 घटाकर देख लीजिए। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर 3 4 5 6। इनका क्या करना है, इनका जो है आपको आपस में गुणा कराना है या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। देखिए कैसे होता है। तो ए इंटू बी और कितना हो जाएगा, जैसे आप एक संख्या को उठाएंगे, एक को उठाकर जो है आप सब में गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे जैसे ए है, ठीक है, ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 3 4 5 6 है, ठीक। तो देखिए एसिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। एक को इन सब में गुणा कर दीजिए एक बार, ऐसे ऐसे। एक को उठाइए, सब में ऐसे तीर लगा दीजिए। एक से उठाया हमने, 3 में किया, 4 में किया, 5 में किया, 6 में किया। अब देखिए मान क्या आता है, 1 3, ठीक, 1 3। एक से गया 4 पर, 1 4 हो गया। एक से गया 5 पे, 1 5 हो गया। एक से गया 6 पे, 1 6 हो गया। अब 2 को उठाइए, जब आप 2 के उठाएंगे, अब देखो 2 का कैसे होता है, 2 का भी इसमें कर दीजिए। 2 से 3 आ गया, 3 से 4, 2 से 5, 2 से 6। तो 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5 और 2 से 6। अब अगला देखिए, अब 3 4 5 है, अब इसको 3 को ले जाना है, 3 से करना है। तो 3 को उठाएंगे, 3 से 3, ध्यान से देखिएगा, 3 से 3, 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6। से आप 3 को उठाना है आपको, 3 से गए 3 बार, तीसरे 3 के पास, 3 से गए 4 के पास, 3 से गए 5 के बार, 3 से गए 6 के पास। ऐसे आपको करना है, देख लीजिए। 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 से 5 पे, 3 कामा 5 और 3 कामा 6। इस ब्रैकेट एक ब्रैकेट ए लगाना है, एक ब्रैकेट ए लगाना है, मिल जाएगा क्वेश्चन ना। इस तरह से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए। अगला हमारे पास कुछ जो है फार्मूले हैं, देख लीजिए। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट से एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी का क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इनवर्स यूनियन बी इनवर्स, एन यू माइनस एन एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इनवर्स इंटरसेक्शन बी इनवर्स बराबर एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप चाहे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।